हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की जो इस गुरु पूर्णिमा पर विशेष आशीर्वाद आपके किस्मत के ताले की चाबी बनकर स्वयं आगे आ रहे हैं। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा होगी क्योंकि शुक्र आपके तृतीय भाव, आपके साहस, आपके पराक्रम भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। ठीक 1 अगस्त से लेकर 2 सितंबर 2026 अर्थात पूरा अगस्त का महीना आपके शुक्र आपके तृतीय भाव पर रहेंगे। शुक्र का क्या प्रभाव आपके तृतीय भाव पर रहेगा, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में जय गौ मैया अवश्य लिख दीजिएगा, हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए चर्चा करते हैं और एक एक विषय पर, जैसे आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात पर चर्चा करेंगे कि शुक्र का इफेक्ट आपके कौन सी चीज पर क्या पड़ेगा। इसलिए यह सुनना बेहद आवश्यक आप लोगों के लिए। साथ ही साथ में शुक्र नीच अवस्था के होंगे आपके कौन से भाव, आपके तृतीय भाव पर क्या उपाय आपको करने हैं, ये भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में कौन सी आपको सावधानियां बरतनी है जिससे आप शुक्र के इस गोचर का बेहद और शुभ लाभ उठा पाए, अच्छा लाभ उठा पाए आप। तो हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करेंगे। इस प्रोग्राम को आप अपनी लगन पर देखेंगे, आपको बहुत सटीकता नजर आएगी। चंद्र राशि पर आप अपने देखेंगे तो भी आपको बहुत सटीकता नजर आएगी, और अगर आप नाम राशि पर देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत प्रभाव इधर उधर हो सकता है। चलिए अब बिना देर किए हुए एक एक चीज हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके कैरियर को रिलेटेड। कैरियर में आपके क्या रहेगा, क्योंकि आपके तृतीय भाव, आपके साहस, आपके पराक्रम, आपके भाइयों के भाव पर शुक्र गोचर करेंगे। तो आपके सबसे पहले कैरियर में जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी के लिए क्या इफेक्ट रहेगा वो ध्यान से सुनिएगा। नौकरी में नए शुभ अवसर आपको मिल सकते हैं, यानी कि अच्छा होगा, नौकरी से रिलेटेड अच्छा होगा। अच्छा क्या होगा, नए अवसर नौकरी में आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे, यानी शुभ और नए अवसर। आप जॉबलेस थे, आपको जॉब वगैरह नहीं प्राप्त हो पा रही थी, तो जॉब वगैरह प्राप्त होने की संभावना रहेगी क्योंकि आपके लाभेश हैं शुक्राचार्य जी। इसलिए नौकरी में कुछ लाभ भी, यानी अभी तक जो पैसा आपका पैदा हो रहा था वो नौकरी में आप खर्च, जितना पैदा हो रहा था उतना खर्च हो रहा था, कुछ भी बचत आप नहीं कर पा रहे थे, तो संभवतः ही बचत आप करते हुए नजर आएंगे क्योंकि आपके भाग्य स्थान को अर्थात आपके नवम भाव को उच्च दृष्टि से आपके शुक्राचार्य जी देखेंगे, आपके नवम भाव को उच्च दृष्टि से देखेंगे, इसलिए आपको नौकरी में नए शुभ अवसर प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव शुक्राचार्य जी का सबसे प्रथम आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आगे प्रभाव और क्या शुक्राचार्य जी का आपको आपके ऊपर देखने को मिलेगा। नौकरी से संबंधित अधिकारियों के साथ में तालमेल बनाकर रखें, आप अधिकारियों के साथ में अपने जो है तालमेल बनाकर रखें, उनसे लड़ाई झगड़ा या विवाद वगैरह किसी प्रकार का ना करें। आपकी मेहनत की सराहना होती हुई नजर आएगी। आप जो मेहनत नौकरी में, जहां आप नौकरी करते हैं, मेहनत करते हैं, तो लोग आपकी तारीफ करते हुए नजर आएंगे। जो अभी तक आपके लोग तारीफ नहीं कर रहे थे तो वह संभवतः ही तारीफ करते हुए लोग नजर आएंगे। प्रभाव आपके ऊपर और शुक्राचार्य जी का आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके व्यवसाय तथा व्यापार से संबंधित। आपके व्यवसाय और व्यापार में क्या इफेक्ट शुक्राचार्य जी का रहेगा, क्या इफेक्ट शुक्राचार्य जी आपके व्यापार तथा व्यवसाय के क्षेत्र में डालते हुए नजर आएंगे, क्या प्रभाव बनाते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहले व्यापार में नए संपर्क बनेंगे आपके। व्यापार, आप कोई भी व्यापार करते हैं किसी प्रकार का भी, तो उसमें जो है व्यापार से संबंधित आपके जो है नए व्यापार में नए आपके संपर्क बनते हुए नजर आएंगे, जिससे आपको आध्यात्मिक लाभ और मिलता हुआ नजर आएगा। छोटी यात्राएं लाभदायक होती हुई नजर आएंगी, यानी छोटी छोटी यात्राएं जो है वो, अभी तक आप कहीं भी यात्रा, छोटी छोटी यात्राओं पर जा रहे थे तो कोई लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, तो संभवतः ही छोटी छोटी यात्राओं से आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव और शुक्राचार्य जी का आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ किसी भी नए सौदे की अच्छी तरीके, यानी व्यापार में कोई भी नया सौदा आप कर रहे हैं व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में, तो उसे अच्छी तरीके से जांच परख लें, इस चीज का ध्यान रखें, उत्तम अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं आपके धन की स्थिति आपकी कैसी रहेगी, धन में आपके क्या बदलाव देखने को मिलेगा, धन की स्थिति आपकी क्या रहेगी। अब इस बात की हम चर्चा कर लेते हैं। तो धन की बात करें तो आपकी आय जो है वो सामान्य रहेगी, ना ज्यादा बढ़ी और ना ज्यादा घटी। जो आपकी जो आय है वह आपकी सामान्य रहेगी, चिंता की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके नीच अवस्था के शुक्र है तो आपकी आय और ज्यादा कम होती हुई चली जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी आय जो है वह बढ़ती हुई, मतलब ना ज्यादा बढ़ेगी और ना
कम होगी। उसी के साथ ही साथ खर्चों पर नियंत्रण बनाकर रखें। आप अपने खर्चों पर जो है आप नियंत्रण बनाकर रखें, इस चीज का ध्यान रखें। खर्चों पर जितना नियंत्रण बनाकर रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं, जल्दबाजी में आकर कोई भी निवेश ना करें। निवेश करने से पहले अच्छी तरीके से जांच परख लें, तभी आप कोई निवेश करें, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ परिवार में आपके क्या माहौल रहेगा, परिवार में इस गोचर से क्या प्रभाव रहेगा आपके परिवार से रिलेटेड। तो भाई बहनों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। तृतीया भाव पर नीच अवस्था के हो रहे हैं, इसलिए आपको, क्योंकि तृतीया भाव आपके भाइयों का स्थान है, इसलिए भाइयों के साथ में आप जो है संबंध अपने अच्छे बनाकर मधुर बनाकर रखें, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ छोटी यात्राएं आपकी लाभदायक होती हुई नजर आएंगी। छोटी जो यात्राएं हैं वहां आपकी लाभदायक, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। उसी के साथ ही साथ परिवार में आपकी सलाह की सराहना हो सकती है, यानी परिवार में आप कोई भी सलाह देंगे तो लोग उसकी तारीफ करते हुए नजर आएंगे। आपके परिवार के लोग हाँ बोलेंगे, हाँ भाई ये ठीक बोल रहा है। अब हम चर्चा करते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन में। तो प्रेम रिश्तों में बातचीत की कमी ना आने दें, यानी कि ऐसा नहीं कि आप प्रेम संबंधों में अपने पार्टनर से बिल्कुल ही बातचीत करना बंद कर दें, ऐसा बिल्कुल ना करें। प्रेम संबंधों में इस चीज का ध्यान रखें, बातचीत में कमी किसी प्रकार की ना होने दें, इस चीज का ध्यान रखें। जीवन साथी की भावनाओं की कदर करें। जीवन साथी में, प्रेम संबंधों में आप जो है जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें, उनकी कदर करें। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में धैर्य बनाकर रखें, जल्दबाजी ना करें, इस चीज का ध्यान रखें ये भी। अब हम चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो कंधा, आपका कंधे के साथ गला, पाचन से जुड़ी सब परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए नियमित दिनचर्या और संतुलन भोजन करें। नियमित दिनचर्या अपनी, मतलब इस टाइम पर ये करना है, उस टाइम पर ये करना है, इस टाइम पर ये करना है, ये एक जो है थ्योरी बनाकर चलें। और साथ ही साथ प्रेम आप जो है संतुलित भोजन करें, ये नहीं कि जो मन में आ रहा है वो खा रहे हैं, संतुलित भोजन करें। अच्छा, अब हम बात करते हैं सावधानियों की और साथ ही साथ में उपाय की। तो आपको क्या सावधानी बरतनी है, किसी से भी कठोर शब्दों से का प्रयोग ना करें, कठोर शब्दों का बाण ना चलाएं किसी पर, इस चीज का ध्यान रखें। साथ ही साथ अनावश्यक खर्चों और विवाद से बचें, यानी कि अनावश्यक खर्चों से बचकर रहें और साथ ही साथ में विवाद से भी बचकर रहें, इस चीज का ध्यान रखें। साथ ही साथ यात्रा में थोड़ी सी सावधानी बरतें, ड्रिंकिंग करके ओवर स्पीड वाहन ना चलाएं, इस चीज का ध्यान रखें। ट्रैफिक नियमों का विशेषकर पालन करके चलें। उपाय की बात करें, आपको क्या उपाय करने चाहिए, तो उपाय के लिए बहुत सिंपल है, साधारण है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की आराधना करें आप, या दुर्गा माता की या गौरी माता की आराधना करें। श्वेत आसन डालकर शुक्रवार वाले दिन ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः तथा शिवलिंग पर दही और शहद से अभिषेक करें शुक्रवार वाले दिन। यात्रा में सावधानी बरतें, यात्रा के अंतर्गत थोड़ी थी सावधानी बरतें, इससे शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।